गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फल में कदापि नहीं। कर्म करने में हमारा अधिकार है। भगवान कह रहे हैं गीता में, तुम कर्म करो, स्वतंत्र हो, लेकिन उसके फल में तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, उसमें तुम परतंत्र हो। मतलब फल क्या निकले नहीं पता। अब यहाँ दो बातें भगवान ने कह दी, एक व्यावहारिक और एक पारमार्थिक। व्यावहारिक बात ये रही कि तुम कर्म करो, तुम स्वतंत्र हो, जैसे तुमको ठीक लगे करो, जैसे तुमको समझ में आए करो। जैसे मनुष्यों में आप देखते होंगे, कुछ लोग बिल्कुल संसारी होते हैं, उनको व्याकरण की भाषा में मूढ़ कहते हैं। बिल्कुल ही संसारी, कुछ नहीं अकल, कुछ नहीं समझ, कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, कैसे दुनिया में जीना चाहिए, चलना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं आता। वो मनमाना आचरण करते, न भगवान को मानते, न दूसरों के लिए कोई हित का भाव रखते। मूढ़ मूढ़। फिर होते हैं क्षिप्त, संसारी होते हैं लेकिन समझ होती है, कॉमन सेंस उनकी अच्छी होती है। संसारी होते हैं लेकिन उनको ये पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या बेठीक है। तो इस तरह से वो जानते हैं। क्षिप्त हैं संसारी, भगवान की तरफ लगे हुए नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि भगवान हैं, लेकिन उनका मन नहीं है भगवान में लगने का या कुछ करने का वहाँ पर। तो वो संसार में ही लगे रहते हैं, संसार को ही सब कुछ मानते हैं। उनसे कहो तुम्हें मुक्ति की कोई इच्छा है, तो उन्हें मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है, उन्हें संसार ही प्रिय लगता है। ठीक है। फिर एक होते विक्षिप्त। कभी गए, सत्संग सुन लिया, कोई सत्संगी मिले, आपने उनको ज्ञान के पॉइंट सुना दिए। अब सुन लिया उन्होंने, थोड़ा सा सत्संग, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी समझ खुली, लगा कि हाँ लोग मर रहे हैं, ये संसार क्या है, माया क्या है, भगवान भी हैं। सही बात है, हमने सुना भी है, अनुभव भी किया है, कुछ लोग बताते भी हैं भगवान की मर्जी से सब होता है। तो भगवान से थोड़ा भय रखो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे भगवान नाराज हो जाए, दंड मिले। वही कि विक्षिप्त लोग हैं ये लोग। फिर दूसरे आते हैं निरुद्ध और एकाग्र। भगवान में मन लग गया है जिनका। इसमें दो श्रेणियां हैं, दोनों के डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इनका मन लग गया है भगवान में। अब हम किस अवस्था में आते हैं, हम क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे जीना चाहते हैं संसार में। तो यहाँ हमको गुरु की आवश्यकता हो जाती है, जो हमको ठीक से गाइड करते हैं। क्योंकि सत्संग में आने के बाद मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। चलिए, जीवन का थोड़ा अनुभव मैं शुरू से लेता हूँ कि बचपन में भगवान का तो मुझे शौक था, भगवान से प्रेम था, भगवान को मैं मानता था, मंदिर भी जाता था, पूजा पाठ, पठन पाठन इत्यादि भी करता था, अगरबत्ती जलाना, दीपक जलाना, शास्त्रों का पढ़ना, ये सब चलता रहता था। मुझे संसार भी प्रिय लगता था, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी लीला कर रखी थी कि पैसे की कमी, मैं नहीं कहूँगा पैसा नहीं था, बहुत कम था, कोई गरीब थे ऐसा नहीं। प्रॉपर्टी थी, अपनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसमें रहते थे, पर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जैसे कहते हैं, वो बहुत कम थी। तो इनकम कम होने से ब्रांडेड चीज़ें लोग, मैंने देखा, पहनते थे। तब भी आती थी, इम्पोर्टेड आइटम्स आते थे, तो हम लोग नहीं ले पाते थे, नहीं पहन पाते थे, बच्चों को नहीं पहना पाते थे ब्रांडेड चीज़ें। तो ये भगवान ने कुछ ऐसी लीला रखी कि ज़्यादा संसार में मन जाए ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि
हमारी नौकरी है पर उतनी अच्छी नहीं है, उतने पैसे नहीं है, उतना पैसे नहीं मिलते हैं, काम बहुत है, ये है वो है, मतलब बताते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हर बात हमको भगवान की तरफ ले जाने के लिए होती है। किसी भी बात का ना तो बुरा मानना चाहिए, ना कोई ग्रजेस रखनी चाहिए मन में, कोई ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए कि कम है, ये है वो है। ठीक है, जैसे भगवान ने दिया है, हमारा काम है, हम लोग उस श्रेणी में हैं, हम लोग साधक हैं, हम लोग विक्षिप्त की श्रेणी में भी हो सकते हैं, हम एकाग्र की श्रेणी में भी हो सकते हैं, भगवान की तरफ जो चल रहे हैं उनमें हो सकते हैं, किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि हमारा मन भगवान में लगता रहे। संसार में, और फिर वही बात भगवान जैसे कह रहे हैं कि अर्जुन तो कर्तव्य कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हम अपना कर्तव्य कर्म करें। सत्संग मिलता है, फिर जीवन में सत्संग आता है तो बहुत सारी कमियां और बहुत सारी जो बातें थीं वो सब इग्नोर हो जाती हैं, एकदम ध्यान हट जाता है, गुरु की तरफ ध्यान हो जाता है, गुरु की बातों की तरफ ध्यान हो जाता है, गुरु के ज्ञान की तरफ ध्यान हो जाता है। भगवान से प्रेम बढ़ाते हैं गुरु, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। शुरू से ही जब हम ये बात सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है मेरा इस दुनिया में, क्योंकि एक आदमी में एक फीलिंग होती है, आई एम नॉट लव्ड, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये बच्चों में बहुत होती है। लेकिन जब वो समझ पाते हैं कि माँ बाप का प्रेम दिखावे वाला नहीं होता, माँ बाप बार बार कहते नहीं है कि हम तुमको प्यार करते हैं या प्रेम करते हैं, या तुम बहुत अच्छे हो, या तुम हमारे लिए कुछ खास हो। माँ बाप नहीं कहते सारे, 80% माँ बाप नहीं कहते, 20% होते हैं जो इस तरह के पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह के सत्संग में भी जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में भी जाते हैं, या आर्ट ऑफ लिविंग टाइप का जो ये सत्संग है इसको भी सुनते हैं। तो उनको सारी बातें समझ आ जाती हैं कि द वे वी टॉक, बहुत फर्क पड़ता है सामने वालों पर, किस तरह से हम बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं, अपनी बातों को शब्दों में व्यक्त करते हैं कि नहीं करते। बच्चों से कभी कहते हैं कि हमारा तुमसे बहुत प्रेम है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या लाएं, तुमको ये, तुम्हारा वो, खैर खाना वाना तो मम्मियाँ बनाती हैं, पर ये कभी नहीं कहती कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, ये चीज़ बहुत अच्छी है, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये ड्रेस तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह की बातें लोग अक्सर नहीं कहते, 80% लोग दुनिया में नहीं कहते। 20% जो कहते हैं उनके बच्चे बहुत खुश रहते हैं, हमारे माँ बाप उनको प्यार करते हैं। प्यार तो सभी माँ बाप करते हैं, पर कहने में अंतर है। तो बात हमारी कहाँ जा रही है? बात इसलिए ऐसे जा रही है कि कर्म करने में अर्जुन तो स्वतंत्र है, ये व्यवहारिक पक्ष हो गया। फल में परतंत्र है, पारमार्थिक पक्ष हो गया कि अब तुम फल की चिंता मत करो, तुम भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। तो अब दो बातें आई, एक तो व्यवहार हमारा ठीक तरह से चले, व्यवहार में हमें समझ हो, ज्ञान हो, ये हमको गुरु से समझ मिलती है, किस तरह लोगों से डील करना है, हाउ टू डील विद पीपल, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, अच्छे विचार, शुद्ध भाव, किसी के भी प्रति बुरा भाव न रखना, अच्छा भाव रखना, अपने लिए भी अच्छा भाव रखना। जैसे एक पुराने सत्संगी हमारे, तो उन्होंने कहा कि एक अपना वो बता रहे थे जीवन की घटना कि हमारे यहाँ जो ये चलता है सत्संग में कि शुद्ध भाव रखो। तो मेरे लड़के की शादी बेंगलोर में थी आज से 3 साल पहले। तो वहाँ जो पांडाल वाले थे या वो थे, मैंने ओपन एरिया में बुक किया था, तो बोले कि हम आपके लिए कैसा पांडाल लगा दें, कवरिंग वगैरह, वाटरप्रूफ, क्योंकि अक्सर बारिशें भी आ जाती हैं, बेंगलोर का मौसम अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी कभी बारिश आ सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप खुले में रखो, मुझे विश्वास है बारिश वगैरह कुछ नहीं होगी, मौसम अच्छा रहेगा। तो बोले कि शादी का दिन आया, शादी से एक दिन पहले बारिश थी। लोगों ने कहा ये तुमने क्या करा, खुले में कर दिया, आप कैसे होगा। मेरे अंदर विश्वास था कि सब ठीक होगा, भगवान सब भली करेंगे। अगला दिन आया, मौसम साफ था, मौसम अच्छा रहा, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, शादी आराम से हो गई।
अगले दिन फिर मौसम थोड़ा बिगड़ गया। तो लोगों ने कहा तुम बड़े लकी हो। कुछ लोगों ने कहा ये कोइंसिडेंस था कि ऐसा हो गया, कभी बिगड़ भी सकता था मौसम, फिर तुम क्या करते। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम मैं क्या करता या क्या होता, मुझे एक विश्वास था भगवान के ऊपर कि सब भला होगा, और वो विश्वास काम किया और भगवान ने मेरी लाज रखी। भगवान ने पूरा मुझे सपोर्ट किया। भगवान का बहुत प्रेम और कृपा मैंने फील करी, भगवान के शुक्राने। फिर बोले 2 साल पहले मेरी लड़की की शादी थी ऋषिकेश में, गंगा किनारे। वो दिन कुछ बरसाती मौसम के थे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कहा कि पंडाल जो है मैं वाटरप्रूफ लगाऊंगा आपका। तो मैंने कहा नहीं, आप ओपन रखो, खुले में सजावट करो सारी, मुझे कोई पंडाल नहीं चाहिए, क्योंकि हम गंगा किनारे हैं, हमको दृश्य ही नहीं दिखाई देगा ऋषिकेश का, तो शादी करने का मजा क्या है फिर। तो उसने कॉन्ट्रैक्टर ने काफ़ी कोशिश की कि पंडाल लगे बंद वाला और वाटरप्रूफ वाला। मैंने कहा नहीं, मुझे खुले में रखना है। मेरे अंदर एक विश्वास था भगवान सब भली करेंगे। और जिस दिन शादी थी सब मौसम साफ रहा, बढ़िया तरीके से सब हो गया। लोग बहुत खुश हुए क्योंकि ओपन में सारा नज़ारा, इधर पहाड़ हैं, इधर पेड़ हैं, जंगलात हैं, दूर दूर तक गंगा किनारा है, गंगा की धारा बहती हुई, कलकल करती हुई आवाज़, बहुत सुंदर दृश्य था। और उधर दूसरी तरफ बहुत लाइटें लगी हुई, परमार्थ निकेतन और सब, उधर सब गीता भवन और वो सब हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य था। वो सारा रुक जाता अगर हम पंडाल ही लगाना था तो हम कहीं भी कर लेते, फिर तो अपने ही शहर में कर लेते। तो इस तरह करके लोग जब अपनी जीवन की घटनाएं बताते हैं तो भगवान पर विश्वास और बढ़ता है। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो इस समय जैसे कोरोना का इफेक्ट हो गया, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, ये बात ठीक नहीं हुआ। अब आप पॉजिटिव हो, अब आपकी सकारात्मक सोच है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी सकारात्मक सोच आपको बहुत जल्दी ठीक कर देगी। चाइना में पीछे एक मैसेज था, 5 दिन में वो लोग ठीक हो जा रहे हैं सारे। वो लोग स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, काढ़ा पीते हैं और मास्क लगा के रहते हैं। रोज के उसमें जो उनका दिनचर्या है उसमें एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, गार्गल करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो प्रिकॉशन भी लेते हैं, पहले से ध्यान रखते हैं अपना, और जब हो जाता है तो ध्यान रखते हैं 5 दिन। मेन आया काढ़ा पीना, इनहेलेशन, स्टीम, भाप लेना, और तीसरा काढ़ा पीना, और हाँ तीसरा गार्गल करना, गरारे करना। ये चीज़ हुई। उसके अलावा अपना ध्यान रखना, दूसरों का ध्यान रखना, और 5 दिन में वो लोग ठीक हो जाते हैं। 6ठे दिन बुखार उतर जाता है। उनकी ये धारणा बन चुकी है कि 5 दिन में ये ठीक हो जाता है, धारणा बन चुकी है उनकी। हमारी धारणा में कुछ पक्का नहीं है, पता नहीं है। हम लोग भगवान को भी ब्लेम कर जाते हैं, गुरुजी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, हमने तो गुरुजी की सेवा भी की है, हमें क्यों कोविड हो गया, हमें क्यों। देखिए, ऐसे निगेटिव बातें मत लाइए। पता नहीं क्या क्या, किन किन जन्मों के क्या क्या, भगवान ने कहा ना, फल तेरे हाथ में नहीं है। कब क्या होता है, कौन से कर्म हम करके आए हैं, क्या करके आए हैं, क्या क्या करते रहते हैं। आज भी सत्संग में आने के बाद भी 10 साल हो गए, फिर भी दूसरों की बुराइयां कर जाते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं। कितना चलता है, किसी में बुराई मत देखो, किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, पर फिर भी बुराई भी देख रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, बुराई भी सोच रहे हैं। तो अब फिर क्या करें। तो अपने को सुधारना है, हमें अपनी थिंकिंग को ठीक करना है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना है, सकारात्मक सोच, अच्छे विचार। और एक जो बात चल रही थी पॉजिटिव एफर्मेशन, खूब एफर्मेशन करिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारा मोहल्ला बिल्कुल स्वस्थ है, हमारे घर के अंदर सब लोग स्वस्थ हैं, सारा देश स्वस्थ है, सारा विश्व स्वस्थ है, सारे विश्व में भगवान की बहुत एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। उस कॉस्मिक एनर्जी से सारे लोग हील हो रहे हैं, हम भी हील हो रहे हैं, हमारे घर के सब लोग हील हो रहे हैं। ऐसे करके कॉस्मिक एनर्जी का आवाहन करते रहिए, उस भाव में रहिए। जो लोग स्वस्थ हैं, मेरा उनसे निवेदन है वो अभी से
खूब पॉजिटिव एफर्मेशन करें, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ हैं, घर के लोग, मोहल्ला हमारा पूरा स्वस्थ है, हमारा देश, हमारा विश्व सब स्वस्थ है, और विश्व के लिए भी अच्छे वाइब्रेशन, शुद्ध वाइब्रेशन, सब लोग भगवान को मानते हैं, सब भगवान के प्रेमी हैं, सब लोग भक्त हैं, सब पर भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है। पैसा कम और पैसा ज़्यादा होने को महत्व जो लोग देते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आज से आप महत्व देना कम कीजिए। पैसा कम पैसा ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये सब कागज हैं गिनने वाले, गिनती के कागज हैं। जब परेशानी आती है तो ये कागज कुछ नहीं कर पाते, जब मृत्यु आती है तो ये कागज कुछ नहीं कर पाते। तो इनको महत्व ज़्यादा मत दीजिए, ज़्यादा है ना, वर्ड्स को सुनिए, ज़्यादा महत्व मत दीजिए। थोड़ा ठीक है, थोड़ा पैसा सेवा करता है, अच्छा होता है, पर ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़िए, आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि सक्सेस का मापदंड पैसा नहीं होता, सक्सेस आपकी सोच पर आधारित है। आप सोचते हैं जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, तो आप सक्सेसफुल पर्सन हैं। आपका मन शांत रहता है, आप खुश रहते हैं, तो आप सक्सेसफुल पर्सन हैं। आप अशांत हैं, दुखी हैं, पैसा है पर आपको कोई पूछता नहीं, कोई प्रेम नहीं करता, कोई आपको मानता नहीं, कोई आपको अच्छा नहीं समझता, कहाँ सक्सेस है? सिर्फ आपकी नज़रों में सक्सेसफुल हैं आप, पर औरों की नज़रों में तो आप कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं होता। सक्सेस की जगह हमारा मन शांत रहता है, हम खुश रहते हैं, हम समता में रहते हैं, हमें ज्ञान है, समझ है, हम गुरु वाले हैं, हमारा सबसे प्रेम है, हम हर समय पॉजिटिविटी में रहते हैं, सकारात्मकता में रहते हैं। कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, कोई बात नहीं, नेचुरल है। हर समय 100% पॉजिटिव रहना किसी के बस की बात नहीं है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी कभी आ जाती है, कोई बात नहीं, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, ध्यान हटा लेता हूँ और फिर शुद्ध भाव में रहता हूँ। भगवान मेरे साथ है। चलो हर समय हम पॉजिटिव नहीं हैं, पर भगवान तो हमारे साथ हर समय हैं, 24 घंटा, 7 दिन, पूरा महीना, 365 दिन, पूरे साल, और जितना हमारा जीवन है पूरे लाइफ स्पैन में भगवान हमारे साथ रहे हैं और रहेंगे। वो हमें कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र सर्वव्यापक है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिनमें समाया है वो परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा, वो भगवान हमारे आस पास ओत प्रोत सर्वत्र, अंदर बाहर सब जगह हैं। हम उनसे प्रेम करें। तो शुद्ध भाव रखना यही है, सब रूप में भगवान है, या सब जगह भगवान है, या सर्वत्र भगवान है, या सब कुछ भगवान का है, या जो आप मानते हैं। सारी दुनिया भगवान की है, सब कुछ यहाँ के चलाने वाले भगवान हैं, हमारा सब कुछ करने वाले भगवान हैं। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान ही भगवान है, सब रूप भगवान के हैं, सब कुछ करने वाले भगवान हैं। खूब भगवान को याद करना, घर भगवान का, हम भगवान के, घर वाले भगवान के, सब कुछ भगवान का, बिजनेस भगवान का, पैसा भगवान का, सब कुछ भगवान का है ही भगवान। भगवान ही भगवान है, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। तो खूब समर्पण, खूब प्रेम भगवान से। देखिए जहाँ भगवान है वहाँ श्री है, विजय है, प्रॉस्पेरिटी है। श्री मतलब लक्ष्मी भी हुई, राधा रानी भी हुई, वहाँ पर भगवान है और भगवान की शक्ति है। लक्ष्मी हुई वहाँ पर धन धान्य है, प्रॉस्पेरिटी है। वहाँ पर राधा रानी मतलब वहाँ पर शक्ति है, भरपूरता है, तृप्ति है, खुशहाली है। विजय है मतलब भगवान उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनके 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 साथ हर समय भगवान है, भगवत भाव बना रहता है, यही विजय है। विजय क्या है? मन जीता जग जीता। मन जीता मतलब जिसमें भगवान रहते हैं हर समय, वही मन जीता है। जिसमें भगवान नहीं है वो क्या मन जीता है? मन जीत क्या होता है? मन का जीतना क्या होता है? मन को जीत सकता है कोई? अर्जुन ने कहा ये मन को रोकना मैं वायु को रोकने से भी ज़्यादा मुश्किल समझता हूँ, तो मन को कौन जीत सकता है?
जिसमें भगवान है वही मन जीता हुआ है, वरना कोई मन जीता हुआ नहीं है। मन तो उठाकर पटक देता है 2 मिनट में। अभी लगेगा, एक गुरु की कहावत है, कदे मन माकोड़ी कदे मनशीन के हर्षीन। कभी तो राजा बन जाएगा ये मन, कभी मकौड़ी, मतलब एक कीड़ा बना देगा, एक छोटा एक तरबड़ा, मैं कुछ नहीं, मैं गंदा, मैं बंदा, मैं पापी, मैं गुनाहगार, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने गलत काम किए हैं। याद लाएगा, कहेंगे नहीं किसी से, पर याद तो लाएगा ना, मैंने कभी गलत काम किया था, मैंने तब चोरी की थी, किसी की चीज़ चुरा ली थी, भले छोटी सी थी पर चुरा ली थी। सबको याद रहता है, कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई घटनाएं हुई होती हैं। तो कभी तो मन ये हाँ और कभी मन वहाँ, हमारे पास ये है, हमारे पास हुआ है, हम ये हैं, हम वो हैं। कुछ नहीं रहता। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। समय पलट जाता है, समय बदल जाता है, नहीं पता चलता। अभी लोग बहुत पैसे वाले थे, अभी कर्जे में आ गए। किसी के बिजनेस अच्छे चल रहे थे, उनके ठप हो गए। जिनके नहीं चल पा रहे थे, उनके बहुत अच्छे चल गए। भगवान कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो हम भगवान को कह नहीं सकते कि आप ये करिए, ये करिए। बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान हम आपके हैं, हम आपके समर्पित हैं, भगवान जी आप हमें चलाइए। बाकी मेरा पॉजिटिव एफर्मेशन ये है कि मेरा मन शांत रहता है, मैं खुश रहता हूँ, मुझे हर समय भगवान याद रहते हैं। जो गिल्टी फीलिंग्स थी, रिजेंटमेंट्स थे, जो क्रोध थे, आक्रोश थे, दूसरों के प्रति घृणा भाव था, दुर्बुद्धि थी, ईर्ष्या थी, नफरत थी, वो सब को मैंने एक पोटली में डालकर गुरुजी के आगे, एक अग्नि जल रही थी, वह मैंने फेंक दिया था। वो सब जलकर भस्म हो गए। अब मैं बिल्कुल शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो ये अच्छी अच्छी बातें मन में बिठा करके और फिर आगे जीवन में बढ़िए। हम सब बढ़ें, हम सब राइज करें। गुरु का तो यही आशीर्वाद होता है कि तुम सब राइज करो। राइज करना क्या होता है? भगवान की तरफ बढ़ना ही राइज करना होता है। दुनिया में बढ़ना तो वो एक इम्प्रूवमेंट है लाइफ का, पर वो लास्ट में मायने कुछ नहीं रखता, खाली आज जाना है सबको। वो ठीक है अपनी जगह, आपका पैसा भी अच्छा है, आपकी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, आपकी चीज़ें भी अच्छी हैं, सब अच्छा है, पर काम बनेगा भगवान से। मुक्ति होगी भगवान से, शांति होगी भगवान में, कुछ मिलेगा भगवान में। जो उन्नति की बात आती है वो तो भगवान से ही है। भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं है तो कुछ नहीं पता क्या होगा। इसलिए भगवान से जुड़े रहें, भगवान की कृपा हर समय बनी रहे, भगवान को याद रखें तो भगवान याद रहें। बाकी जो हो रहा है, किन्हीं के साथ बुरा हो रहा है, किन्हीं के साथ अच्छा हो रहा है, आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, भगवान को याद करिए। ठीक है, समय गुजर जाएगा, सब गुजर जाता है। अच्छे आदमियों के भी दिन गुजर जाते हैं, बुरे मतलब जिनके साथ बुरा है उनके भी दिन गुजर जाते हैं। जो दुख में है वो भी गुजर जाता है, जो सुख में है वो भी गुजर जाता है। एवरीथिंग इज चेंजेबल। संसार परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ एक सा बना रहे ऐसा संभव नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ बढ़िया है, मैं तो ये जानता हूँ। बढ़िया का मतलब ये नहीं होता बढ़िया जो आप सोचते होंगे कल्पना में अपनी। बढ़िया का मतलब होता है वहाँ शांति रहती है, पीस ऑफ माइंड है तो सब कुछ है, और पीस ऑफ माइंड नहीं है तो सब ऐसी। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।